आज बात करेंगे वर्ण पिरामिड की। इस तरह की रचनाएं आप लोगों ने कई संयुक्त संकलनों में पढ़ी होगी, पत्रिकाओं में पढ़ी होगी और फेसबुक पर भी, व्हाट्सएप पर भी विभिन्न जो ग्रुप्स होते हैं उनमें आपने देखा होगा। तो ये जो वर्ण पिरामिड है एक नई विधा है। ये छंदों के किसी परिभाषा में तो नहीं है, छंद जो हमारा सनातनी छंद है ये उनमें तो नहीं है। ये एक नवीन विधा है जिसको सुरेश पाल वर्मा जसाला जी ने बनाया है और उनके निर्देशन में इस विधा ने काफ़ी प्रगति भी की है। तो आज हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे। तो अभी पहले मैं आपको इसके बेसिक जो रूल्स हैं वो बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको इसमें गिन कर दिखलाऊंगा कि वो रूल्स इसमें आप कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है। हाँ, तो अब इसके नियमों की हम चर्चा करेंगे। तो इसमें 7 पंक्तियाँ होती है। हर एक वर्ण पिरामिड में 7 पंक्तियाँ होती हैं। पहली पंक्ति में 1 वर्ण, दूसरी पंक्ति में 2 वर्ण, तीसरी में 3, चौथी में 4, पाँचवीं में 5, छठी में 6 और सातवीं में 7 वर्ण हमको लिखना होता है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं हाइकू में जो गणना करने का, वर्णों को गिनने का तरीका है, वही तरीका आपको सेम टू सेम इसमें अप्लाई करना है कि उसमें आधा वर्ण नहीं गिना जाता है हाइकू में भी, और इसमें भी आपको आधे वर्ण की गिनती नहीं करनी है। आधा वर्ण से जो नए लोग हैं उनको थोड़ा सा बता दूं। जैसे मान लिया आपने लिखा अच्छा, तो इसमें आप कितने वर्ण गिनेंगे? एक अ एक है और एक छा एक है, तो इसमें कुल 2 वर्ण हुए। ये जो आधा च हुआ इसको हमने यहाँ गिनती में नहीं रखा। तो ये जो लोग जानते हैं उनके लिए कोई बात नहीं है, लेकिन जो पहली बार इस तरह का कोई वीडियो देख रहे हैं उनके लिए मैंने ये बता दिया। और मात्रा इसमें गिनती नहीं होती है। जैसे अच्छा, अगर इसको मात्रिक हिसाब से गिने तो ये अच मिल के 2 मात्रिक हो जाएगा और छा मिल के भी 2 मात्रिक हो जाएगा। अच और छा ये टोटल 4 मात्रिक है। तो वो मात्राओं को गिनने का तरीका अलग है, उसको आप इसमें अप्लाई मत कीजिएगा। यहाँ वर्ण गिने जाते हैं। आप लोग जानते हैं कि वर्ण और मात्रा अलग अलग होती है। तो इसको वर्णों पर आधारित रखा गया है। और इसमें है ना, वर्ण पिरामिड में एक नियम और है कि आप उसकी किन्हीं 2 पंक्तियों को तुकांत कर दीजिए तो सुंदरता में वृद्धि होती है। ठीक है। तो यही इसका जो है वो बेसिक तरीका है। और ये तो हुआ ढांचा। इसके अलावा आपके लिखने के ऊपर है। अभी आप उदाहरण देखेंगे तो आपको उदाहरण देखने पर ये जो कुछ मैंने बताया वो आपको स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है। आइए उदाहरण को फिर से देखते हैं। अब देखिए, जैसा कि मैंने अभी बताया कि ये 7 पंक्तियों की रचना होती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। पहली पंक्ति में 1 वर्ण, दूसरी पंक्ति में 2 वर्ण, तीसरी में 3, चौथी में 4, पाँचवीं में 5, छठी में 6 और सातवीं में 7। तो ये इसका बेसिक सबसे पहला इसका जो नियम है वो यही है कि इसमें 7 पंक्तियां रखनी है और हर उस पंक्ति में 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 तक वर्ण होते हैं। और जैसा कि मैंने अभी आपको कहा कि हाइकू में जिस तरह से हम लोग अपने भावों का निचोड़ डालते हैं, उसी तरह से आपको अपने भावों का निचोड़ इसमें रखना है, क्योंकि इसमें आपको स्पेस कम होता है। जैसे हाइकू में स्पेस कम है तो इसमें भी आपको स्पेस कम है। और जैसा कि मैंने कहा कि किन्हीं 2 पंक्तियों को तुकांत रख दिया जाए तो सुंदरता और ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं चौथी और ये 5वीं पंक्ति तुकांत हो रही है। हूँ चंचल चित्त निर्मल। तो इसका यही तरीका है। इसमें ये तो एक मैंने उदाहरण के रूप में आपको समझाने के लिए लिख दिया है। आप इसको जितना सुंदर तरीके से लिखेंगे, जितना सोचकर, जितने अपने गहन भावों को आप इसमें डालेंगे, क्योंकि देखिए विधा कोई भी ऐसी नहीं होती है कि आप उसमें अपने आप को व्यक्त नहीं कर सकते। कोई भी विधा किसी भी दूसरी विधा से कम नहीं होती है। ये लिखने वाले पर डिपेंड करता है कि वो उस विधा में कितना अच्छे से अच्छे और सुंदर से सुंदर तरीके से अपनी बात को कहता है। नहीं तो ऐसा कोई विवाद का विषय बिल्कुल नहीं होता है कि ये वो कोई विधा अच्छी है और कोई विधा खराब है। विधा कोई अच्छी खराब नहीं होती है। ये लिखने वाले पर डिपेंड करता है कि आप किस विधा में सहज हैं और किस विधा में आप अपने आप को सुंदर से सुंदर तरीके से व्यक्त कर पा रहे हैं,
समाज के लिए कुछ दे रहे हैं। ठीक है, तो यही होता है आपका वर्ण पिरामिड।